हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गर्ल पोएम रिटन बाय जमाइका किनकैड। ये डिग्री 5th सेमेस्टर इंग्लिश का प्रोज पोएम है। प्रोज पोएम क्या होता है? जब आप एक पोएम को लिखते हो इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ एंड यू यूज़ पोएटिक डिवाइसेस। ये प्रोज पोएम जमाइका किनकैड का पहला वो काम था जिसे पब्लिश किया गया अमेरिकन मैगजीन द न्यूयॉर्कर में। इस पोएम की समरी को समझने से पहले लेट मी टेल यू लिटिल अबाउट द ऑथर जमाइका किनकैड। ये उनका रियल नाम नहीं है, ये उनका पेन नेम है। उनका असल नाम एलेन पॉटर रिचर्डसन है एंड वो अक्सर अपनी कहानियों में बात करती हैं थीम्स की, जैसे कि कॉलोनियलिज्म कि किस तरह ब्रिटिशर्स का इफ़ेक्ट हुआ है करेबियन आइडेंटिटी पर, करेबियन लोगों की पहचान पर। एंड वो ये भी कहती हैं कि किस तरह पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये करीबियन लोगों की पहचान किस तरह चेंज होने लगी। वो जेंडर रेस की भी बात करती हैं अपनी कहानियों में एंड मदर डॉटर रिलेशनशिप्स के बारे में भी स्टोरीज़ लिखती हैं। वो सिर्फ 16 साल की एज में यूएस शिफ्ट हो गई थी एंड वो एक राइटर होने से पहले एक डोमेस्टिक सर्वेंट थी, एक घर में काम करने वाली मामूली नौकरानी थी। अब ये जो समरी मैं आपको देने वाली हूँ इसको आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लर्न कर सकते हो। तो लाइन बाय लाइन मैं आपको समरी समझा देती हूँ। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। Jamaica Kincaid is a writer from the Caribbean island of Antigua. She often writes about family, identity, and life in the Caribbean. Her stories reflect her own experiences growing up in a traditional society. तो जमाइका किनकेड एक राइटर है जो कि है करेबियन आइलैंड ऑफ एंटीगुआ से। दो आइलैंड्स है, एक है एंटीगुआ और एक है बरबडा। ये दोनों ही सेपरेट आइलैंड नेशंस है, यानी कि समंदर पे बने गए नेशंस है जो कि ईस्ट साइड में आते हैं करेबियन सी के। अब करेबियन सी कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो जमाइका किनकेड करेबियन आइलैंड से है एंड वो अक्सर अपनी कहानियाँ लिखती हैं परिवार के बारे में, किसी की पहचान के बारे में और ज़िंदगी करेबियन पे कैसी गुजरती है उसके बारे में। उनकी कहानियों में वो अक्सर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि किस तरह वो पली बड़ी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर। समरी ऑफ द पोएम। The poem Girl is a long list of advice that a mother gives to her daughter. The mother tells her daughter how to do everyday tasks like washing clothes, cooking and cleaning the house. She also teaches her how to behave in public, how to interact with men and how to avoid getting a bad reputation. तो इस गर्ल प्रोस पोएम के अंदर एक माँ अपनी बेटी को एक लिस्ट ऑफ एडवाइजेस देती है। वो माँ अपनी बेटी से कहती है कि किस तरह हर रोज़ के काम वो कर सकती है, जैसे कि है कपड़े धोना, खाना बनाना और घर को साफ रखना। वो अपनी बेटी को ये भी एडवाइस करती है कि पब्लिक में किस तरह उसे बिहेव करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए एंड किस तरह उसे आदमियों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए और किस तरह पब्लिक में अपनी एक बैड इमेज बनने से बचा जाए। द मदर इज़ वरीड दैट हर डॉटर माइट डू समथिंग दैट विल मेक पीपल थिंक बैडली ऑफ हर. She uses the word slut several times to warn her daughter not to act in a way that others might judge her harshly. The daughter only speaks twice to defend herself, but the mother quickly continues talking, giving more advice. The mother's instructions are strict and sometimes harsh, but they come from a place of concern. She wants her daughter to grow up to be a respectable woman. The poem shows how mothers try to protect their daughters बट कैन ऑल्सो बी वेरी कंट्रोलिंग। तो माँ को हमेशा ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं उसकी बेटी कुछ गलत काम ना कर दे जिसकी वजह से उसकी जो पब्लिक इमेज है वो ख़राब ना हो जाए। और वो अपनी बेटी के सामने अक्सर इस वर्ड स्लट का यूज़ करती है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जो कि इमोशनली या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है कई सारे पार्टनर्स के साथ। तो इस वर्ड को बार बार यूज़ कर कर उसकी माँ उसे वार्निंग देती है कि कुछ ऐसी तरीके से एक्ट मत कर देना पब्लिक में कि लोग तुम्हें हार्शली जज करें, मतलब नेगेटिवली तुम्हारे बारे में सोचे कि तुम ऐसी भी हो सकती हो। अब जो बेटी है वो बस दो ही बार माँ को इंटरप्ट करती है बीच में। एक बार तो खुद को डिफेंड करने के लिए कि मैं ऐसी नहीं हूँ और दूसरी बार बस कुछ पूछने के लिए। लेकिन माँ जो है वो कंटिन्यूसली बातें करती है और उसे और एडवाइस देने लगती है। माँ ये इंस्ट्रक्शंस जो देती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में देती है और हार्श वे में देती है, यानी कि बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होकर। लेकिन ये जो सख्त लहजे में बात करना है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि माँ को है बच्ची की कंसर्न। वो बस ये चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो इस तरह ग्रो अप करे कि लोग उसे एक रिस्पेक्टेबल इज़्ज़तदार औरत समझे।
इस पोएम में दिखाया गया है कि किस तरह जो माएँ होती हैं वो अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो जाती हैं नेचर में। अब इस समरी के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है, द पोएम इज़ वन लॉन्ग सेंटेंस फिल्ड विद एडवाइस फ्रॉम अ मदर टू हर डॉटर। पोएम जो है वो एक लंबे सेंटेंस में ही माँ ने बहुत सारी एडवाइस दे दी है अपनी बेटी को। द मदर टीचर्स बोथ प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड सोशल रूल्स लाइक हाउ टू बिहेव अराउंड मैन। सो माँ जो है वो अपनी बेटी को दोनों भी तरह की एडवाइस देती है। एक ये कि प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को हैंडल करें, जैसे कि खाना बनाना है, साफ़ सफाई करना है, और दूसरी तरफ वो सोशल चीज़ों के बारे में भी बात करती हैं, सोशल रूल्स के बारे में कि किस तरह उसे आदमियों के अतराफ जब होती है तब कैसे बिहेव करना चाहिए। द मदर इज़ वेरी वरीड अबाउट वॉट सोसाइटी थिंक्स ऑफ अ डॉटर। मदर को बहुत ज़्यादा चिंता है कि किस तरह सोसाइटी उसकी बेटी के बारे में सोचेगी। द डॉटर ट्राइज टू स्पीक अप ट्वाइस बट द मदर इग्नोर्स हर एंड कीप्स गिविंग एडवाइस। तो बेटी जो है वो 2 बार माँ को इंटरप्ट करती है ट्वाइस, लेकिन फिर भी माँ जो है उसे इग्नोर कर देती है, अनजान मार देती है और एडवाइस देते ही रहती है। द पोएम शोज द प्रेशर ऑन गर्ल्स टू बिहेव अ सर्टन वे टू अवॉइड जजमेंट। तो ये पोएम ये बताती है कि किस तरह सोसाइटी जो है वो गर्ल्स के ऊपर एक प्रेशर बना के रखती है कि किस तरह बिहेव करना है। अगर वो उस तरह ना बिहेव करे तो लोग उन्हें जज करने लगते हैं, एंड टू अवॉइड दिस जजमेंट उन्हें उस तरह बिहेव ही करना पड़ता है। Message: The story shows how mothers can be strict because they want to protect their daughters from the harsh judgments of society. It highlights the pressure on girls to follow the rules and fit in what society expects from them. The poem is about the struggle between a mother's love and her control, and the daughter's need for freedom to be herself. तो इस पोएम का मैसेज ये है कि बताती है कि किस तरह माएँ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट कर सकें इस सोसाइटी की जजमेंट से, हार्श रियलिटी से। ये पोएम हाईलाइट करती है कि किस तरह प्रेशर बना के रखा जाता है गर्ल्स के ऊपर ताकि वो हमेशा रूल्स को फॉलो करते रहें और जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है बस उसी में ही फिट होते रहें। ये पोएम उन तकलीफ़ों के बारे में है, उन परेशानियों के बारे में है जो कि एक माँ का प्यार है और फिर उसका कंट्रोल भी है, और किस तरह जो बेटी है उसे हमेशा आज़ादी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो खुद की तरह रह सके, जस्ट टू बी हर सेल्फ। तो अब इस समरी को आप अच्छे से याद कर लो एंड एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, द समरी एंड द मैसेज। मैं बहुत जल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मॉडल पेपर्स फॉर डिग्री 5th सेमेस्टर अपलोड करने वाली हूँ, तो आप बेल आइकन को दबा दो ताकि जब मैं वो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डिग्री 5th सेमेस्टर के सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है। लिस्ट, प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। डू चेक इट आउट।